दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह और मलका अपने महल की सैर कर रहे थे। वो अपने माजी पर तबादला ख्याल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उनके सरों के ऊपर से कोई ऐसी चीज गुजरी जिसे देखा तो दोनों ने ही, लेकिन दोनों इसे पहचान न सके। बादशाह ने कहा ये कोई खूबसूरत और हसीन परी थी और मलका ने कहा ये कोई खूबसूरत परिंदा था। अब इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि बादशाह ने कहा अगर तुम वाकई सच्ची हो तो मैं महल छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर मैं सच्चा हुआ तो तुम्हें भी महल छोड़कर जाना होगा। इस बात का फैसला करने के लिए बादशाह ने नजूमी को बुलवा लिया। मलका ने नजूमी को ये बात पहले ही समझा दी कि अगर मैं सच्ची हुई तो फिर भी तुम मुझे झूठा साबित करना, और बादशाह को सच्चा, क्योंकि मलका को ये यकीन था कि अगर मैं झूठी साबित हुई तो बादशाह कभी भी मुझे महल से नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, और अगर बादशाह को झूठा साबित किया गया तो वो शर्मिंदा होकर महल छोड़कर चले जाएंगे। नजूमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा मलका ने कहा था। हालांकि मलका सच्ची थी, नजूमी ने बादशाह को सच्चा साबित कर दिया। ये सब सुनते ही बादशाह गुस्से में आ गया और मलका से कहा तुम तैयार हो जाओ, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ाऊंगा। मलका को यकीन था कि बादशाह ऐसा नहीं करेंगे। वो बगैर कुछ साथ लिए घोड़े पर सवार हो गई और बादशाह को कहा कि मुझे जंगल में कहीं दूर छोड़ा है। दोनों जंगल में पहुँच गए, लेकिन हर बार मलका बादशाह से ये कहती कि यहाँ नहीं, इससे थोड़ा आगे ले चलो। वो दिल ही दिल में ये सोचती थी कि शायद बादशाह को तरस आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ और वो जंगल में बहुत आगे निकल आए। अब मलका घोड़े से उतर गई और बादशाह भी उसे वहीं छोड़कर वापस महल की तरफ लौट आया। मलका ने उस जंगल में एक पहाड़ में मौजूद गार में रहना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसे एक बेटे से भी नवाज दिया और अल्लाह के हुक्म से इनकी गार के करीब एक खरबूजे की बेल लग गई, जिसके फल खाकर वो अपना पेट भरने लगे। एक दिन मलका अपने गार की सफाई कर रही थी और इसका बेटा गार के दूसरे सिरे पर खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। वो उसे देखकर बहुत डर गई और जोरदार चीख मारी, यहाँ तक कि चरवाहे ने भी वो चीख सुन ली। चूँकि चरवाहे ने गार से बच्चे के रोने की आवाज सुन ली थी, वो आगे बढ़ा और गार के सिरे पर खड़ा होकर कहा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आदमजाद हो तो मुझे जवाब दो। मलका बहुत डर गई और कहा मैं किस्मत की मारी हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये भी कहा कि मेरा लिबास बहुत फटा पुराना हो चुका है, मैं बाहर नहीं आ सकती। चरवाहे ने ये कसम खाई कि तुम मेरी बहन हो और अपनी चादर गार के सिरे पर रखी, जिसे ओढ़कर मलका बाहर आ गई और चरवाहा उसे अपने घर ले गया। बच्चे का नाम अली रखा और उसको मदरसे में दाखिल करवा दिया। वो बहुत ज़हीन था, जिसकी वजह से वो पढ़ने में बाकी बच्चों से बहुत आगे था। ये देखकर गाँव के लोग अली से हसद करने लगे और मुअल्लिम को कहा तुम हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देते, इसको मदरसे से निकाल दो वरना हमारे बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। अब अली को उस्ताद ने मदरसे से निकाल दिया, लेकिन चरवाहे ने ये कहकर अली को पढ़ाने को कहा कि मैं सब बच्चों की पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करूंगा, बस तुम अली को पढ़ाओ। जब गाँव वालों को पता चला तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। अब सब बच्चे साथ खेलने लगे। अली की सोच बिल्कुल बादशाहों वाली थी। जब भी सब दोस्त खेलते तो अली बादशाह बन जाता और कुछ दोस्त वजीर, वो सब मिलकर यही खेल खेलते थे। एक दिन एक कश्ती दरिया के किनारे आकर रुकी। इसमें कोई खराबी हो गई थी। इन कश्ती वालों से गांव में मौजूद नजूमी ने कहा यहाँ अली नाम का लड़का रहता है, सिर्फ वही आपकी कश्ती रवां कर सकता है। उस वक्त अली की उम्र 18 साल थी। वो अली के पास गए और कहा हमने सुना है कि तुम बहुत ज़हीन हो, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। इस तरह वो अली को अपने साथ ले गए। अली के वहाँ पहुँचने पर मामला कुछ और थे, लेकिन अली ने इनका कहना माना और इनकी कश्ती में जो खराबी थी इसको ठीक कर दिया। कश्ती चल पड़ी, लेकिन इन्होंने अली को ये कहकर रोक लिया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। वो अली को अपने साथ पकड़ कर ले गए। अली दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रहा था कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और कश्ती डूब गई। अली भी कश्ती के एक तख्ते पर तैरने लगा और साथ साथ अल्लाह से ये दुआ भी करता रहा कि वो अपने दुश्मनों से पहले किनारे पर लग जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। अली जब किनारे लगा तो इसे एक हीरा मिला। इतने में इसके दुश्मन भी आ गए थे। अली ने वो हीरा इनको दिया और कहा ये हीरा ले लो और मुझे जाने दो। दुश्मनों ने वो हीरा भी ले लिया और अली को भी पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गए। जो शख्स अली को पकड़कर अपने साथ ले गया था उसने अपने बेटे से कहा कि इसको कमरे में कैद कर दो और खाने में नमक इतना तेज करके देते रहना कि ये खुद ही मर जाए।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो शख्स बहुत लालची था। उसने वो नायाब हीरा बादशाह को दे दिया और इसके एवज बादशाह ने इसे बहुत सारी रकम दी। बादशाह की 2 बीवियां थी। बादशाह एक रात एक बीवी के पास जाता और दूसरी रात दूसरी बीवी के पास। एक रात जब वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खलवत में था तो बीवी ने उसके कपड़ों में से वो हीरा देख लिया। बादशाह की दूसरी बीवी जो कि बहुत जवान और खूबसूरत थी, इसलिए बादशाह ने वो हीरा उसे दे दिया। जब पहली बीवी को उसकी खबर हुई तो महल में दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। अब बादशाह ने उस आदमी को दोबारा बुलवाया और कहा, मुझे कहीं से भी ऐसा एक और हीरा ढूंढ कर जल्द अज जल्द ला कर दो, क्योंकि मेरे घर में लड़ाई पड़ गई है। वो शख्स बहुत परेशान हो गया और घर आकर अली की खैरियत पूछी और अली से कहा कि मुझे वैसा ही एक और हीरा ला कर दो। अली उसकी मजबूरी समझ गया और कहा, मुझे संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो, मैं हीरा लेकर ही लौटूंगा। चुनाचे उस शख्स ने ऐसा ही किया। अली संदूक में तैरता तैरता दरिया के उस पार पहुंच गया और संदूक से निकल कर हीरे को तलाश करने लगा। वहाँ उसे एक निहायत ही खूबसूरत लड़की दिखी जो शायद किसी गरज से वहाँ मौजूद थी। अली ने जब सारा माजरा इसे बताया तो उसने बिल्कुल वैसा हीरा देने की पेशकश की, मगर एक शर्त पर कि अली को उससे निकाह करना होगा। चूँकि अली भी उस खूबसूरत लड़की पे दिल हार बैठा था, इसलिए इसने फौरन लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। निकाह करने के बाद अली जब पहली रात अपनी बीवी के साथ खलवत में था तो लड़की ने अपने वादे के मुताबिक हीरा अली को थमा दिया। अली अपनी जवान बीवी के साथ मजीद कुछ रातें गुजारने का ख्वाहिशमंद तो था, मगर अली को हीरा भी वापस लेकर जाना था। वो दोनों बातें करते करते संदूक के पास पहुँचे तो अली को अचानक याद आया कि वो हीरा तो घर ही में भूल आया है। वो अपनी खूबसूरत बीवी को संदूक में बैठाकर वापस हीरा लेने चला गया। जैसे ही वो वापस लौटा तो इसे मालूम हुआ कि संदूक वहाँ से गायब है, बल्कि उसे खींच लिया गया था। वो बहुत परेशान हुआ। जैसे ही संदूक दरिया के उस पार पहुंचा, जब उसे खोला गया तो उन्होंने वहाँ एक खूबसूरत लड़की को पाया। वो शख्स उस खूबसूरत लड़की को लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा कि अपनी बीवियों को छोड़ो और इस कंवारी दोशीजा से शादी कर लो जो कि हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। बादशाह ने जब लड़की की जवानी देखी जो कि पके हुए एक आम जैसी थी तो इसके मुंह में पानी आ गया। वो फौरन शादी पर आमादा हो गया, मगर लड़की ने उसे कहा, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन बादशाह का दिल लड़की पे आ गया था और वो जल्द अज जल्द उसे अपनी बिस्तर की रानी बनाना चाहता था। लड़की ने बादशाह से एक शर्त पर शादी करने की हामी भरी कि अगर उसका शोहर 6 माह में ना आया तो वो बादशाह से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। आखिरकार 6 माह बीत गए, मगर अली की कोई खबर न आई कि वो कहाँ है। फिर शादी का दिन आन पहुंचा और शादी की तकरीब शुरू हो गई। काजी साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे वहाँ से बगैर निकाह पढ़ाए जाना पड़ा। बादशाह ने वजीर को दूसरा निकाह ख्वाह लाने का हुक्म दिया। वो उसे ढूंढने तो गया, मगर बहुत देर हो गई, वो वापस न आया। बादशाह ने वक्त गुजारने के लिए वहाँ आए हुए लोगों से मुखातिब होकर कहा, क्या आप में से कोई अच्छी कहानी सुना सकता है? महफिल में बैठा एक नौजवान फौरन उठा और बादशाह से इजाजत लेकर कहानी सुनाने लगा। इसके होंठों से निकलने वाले अल्फाज इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो जो कहानी सुना रहा था दरअसल अली और उसकी माँ की कहानी थी। उसने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि बादशाह और मलका दोनों में बहस छिड़ गई। मलका सच्ची थी और ये गुमान कर रही थी कि उसका शोहर कभी भी उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसका शोहर उसे जंगल छोड़ आया। बादशाह बड़े गौर से कहानी सुन रहा था और उस नौजवान को बार बार पैसे दिए जा रहा था। आगे सुनाओ की सदाएं बुलंद हो रही थी। मजीद आगे कुछ यूं हुआ कि अली ने कहानी को एक खास पेराहे पर रोक दिया। बादशाह जो कि कहानी को पूरी तरह समझ चुका था, इसलिए उसने मजीद रकम बढ़ाते हुए कहा कि अब वो औरत कहाँ है? नौजवान ने जवाब में कहा कि मैं अली हूँ और उस दुखियारी माँ का बेटा हूँ जो अब दरिया के उस पार जो गांव है वहाँ एक चरवाहे की बहन बनकर उसके घर रहती है। बादशाह ने उसकी माँ को दरबार में लाने का हुक्म दिया। उसकी माँ को वहाँ लाया गया। जैसे ही अली की माँ दरबार पहुंची तो उसने देखते ही बादशाह को पहचान लिया और कहा, ये वही शख्स है जो मुझे 20 साल पहले जंगल में छोड़कर खुद वापस लौट आया था। ये सब कुछ सुनने के बाद बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बीवी के कदमों में गिरकर रो रो कर माफी मांगने लगा, जिस पर मलका ने उसे माफ कर दिया। बाद में बादशाह ने अपने बेटे अली को अपना वली अहद मुकर्रर किया और तमाम रियासती अमूर इसके हवाले करके खुद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने में मशगूल हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक
لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔